हेलो स्विमर्स, देखिए ये रिवर स्विम सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने सारी जो डेंजर पार्ट होता है वो सारी चीज़ डिस्कस किया था। स्विमिंग पूल से किस तरह अलग होता है रिवर, वो सारी डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो पार्ट 1। तो पार्ट 2 में जाने से मतलब पार्ट 2 में मैं बताऊंगा किस किस तरह कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए स्विमिंग जब आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो। और हमेशा स्टेप वाइज करिएगा आप लोग स्विमिंग, मतलब स्टेप छोटे छोटे स्टेप पहले आप टारगेट कर लीजिएगा कि ये स्टेप मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख ली स्विमिंग पूल में अच्छे दो चार लैप आप कर ले रहे हो तो आके सीधे यहीं पर ट्राई करने लगे, इस तरह नहीं। पहले तो आप 3 चीज़ एक कंफर्म कर लो। आप 3 चीज़ पे एकदम श्योर हो कि आपको रिवर में स्विमिंग क्यों करना है। पहले आपको गोल सेट करना होगा क्यों करना है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है या फिर आप अपने स्किल को बेटर करना है, ठीक। और फिर दूसरा चीज़ है कि आपको अपनी स्विमिंग एबिलिटी को पहचानना होगा कि आप किस तरह आप स्विमिंग आप पुल पे कर रहे हो, क्या वो अप टू द मार्क है कि हाँ आप रिवर में उसको बैलेंस कर ले जाओगे कि नहीं, ठीक। और थर्ड है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितना है, मतलब रिवर में जैसे स्विमिंग करने का नहीं लेकिन रिवर में आप फ्रिक्वेंटली आते हो, जब रिवर सूख जाती है तो फिर वहाँ पे मतलब उस रिवर को पहचानते हो कि नहीं। अगर नहीं पहचानते हो तो अवॉइड करना है वहाँ पे उतरने, मतलब बिना किसी सेफ्टी के वहाँ उतरना नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको एकदम इसमें श्योर हो जाना है। तो अब जब ये 3 चीज़ आप कंफर्म हो जाओ फिर आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे आप स्विमिंग कर लो और वहाँ पे सेफ्टी सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेनी। जैसे आप देखते होंगे जब भी आप नदी नहाने वगैरह जाते होंगे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे किसी एक एरिया में खूब छलांग लगाते हैं, वहाँ स्विमिंग करते हैं। तो पहले वहाँ जाके कंफर्म करना है कि वहाँ पे स्विमिंग मतलब आपके लिए सेफ़ है कि नहीं। अगर वहाँ पे कोई लाइफ गार्ड है या जैसे लाइफ जैकेट होती है ये, तो जैसे एरिया आपने डिसाइड कर लिया आपको स्विमिंग कहाँ करनी है, लाइफ जैकेट आपके पास है तो इस लाइफ जैकेट को पहन लेना। और हमेशा जैसे लाइफ जैकेट पहनने का ये भी वो नहीं है कि आप पानी में बहोगे नहीं, तो हमेशा जैसे यहाँ पानी रुका हुआ है ना, इसी तरह का पानी आपको ढूंढना है जहाँ पानी हल्का रुका हुआ हो कि वहाँ आप इतना फोर्स लगाएं कि आप पानी को इजीली कट कर पाओ। अगर रैपिड है वहाँ पे फ्लो ज़्यादा दिख रहा है तो फिर अवॉइड कर देना, क्योंकि कुछ रिवर में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रैपिड और फ्लो हमेशा रहता है। जैसे बारिश के टाइम में फ़्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बारिश जैसे जाती है सितंबर या अक्टूबर के आसपास तो फिर फ्लो और वाटर लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। देखिए जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट स्विमर है उसकी स्पीड अगर देखा जाए तो अराउंड 2 मीटर पर सेकंड से होती है। और रिवर को आप जानते हैं रिवर की फ्लो उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर उस स्विमर को भी इसमें डाला जाएगा तो वो भी फ्लो के अगेंस्ट या वो फ्लो को उतना मेंटेन नहीं कर पाए, कुछ टाइम तक कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अगर फ्लो के अगेंस्ट उनको स्विमिंग कराया जाए तो वो भी कुछ टाइम के बाद थक जाएंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग से एकदम निकाल देनी है कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप डूबोगे नहीं, स्विमिंग कर ले जाओगे या ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग बताते हैं कि जिसको स्विमिंग आती है वो लोग डूब नहीं सकते, तो वो एकदम ही गलत बात है। कि जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ कि जैसे अब मेरी कैपेसिटी है 10 किलोमीटर स्विमिंग करने की, ठीक है। अब मुझे समुद्र में कहीं बीचों बीच मान लीजिए ऐसी जगह ड्रॉप किया गया जहाँ से सारा किनारा 20 किलोमीटर की रेंज पे, तो 10 किलोमीटर तक मैं स्विमिंग कर लूँगा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि नेक्स्ट का जो 10 किलोमीटर होगा वो कवर करते करते वो हादसा हो ही जाएगा। तो फिर इस चीज़ को पहचानिए और रिवर में उतरने से पहले ये सारी सेफ्टी अपना कर लीजिए। अब आते हैं स्टेप, आपको हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट किस तरह करना है, ठीक। तो इस लाइफ जैकेट आपको पहन लेना है। तो अब जैसे आपको पहला ट्राई करना है रिवर का और लाइफ जैकेट आपने पहन लिया है तो लाइफ जैकेट काफ़ी टाइट आप कर लीजिएगा, आपकी बॉडी से मतलब ज़्यादा एकदम लूज़ ना हो। क्या लूज़ रहेगा तो निकल जाएगा, मतलब ये नेक को ना छोड़े, आपके नेक को नहीं छोड़ेगा। तो लाइफ जैकेट क्या होता है ना, आपकी बॉडी से लगभग डबल या ट्रिपल वेट उठा लेता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऐसे अपनी बॉडी छोड़ दूंगा तो बहुत ही ईजी तरीके से मेरी बॉडी ऊपर रहेगी और इस पर भी अगर चढ़ेगा तो भी वो उसको भी मैं संभाल ले जाऊँगा, ठीक। और फिर लाइफ जैकेट पहन के हमेशा क्या करना है, अपने फेस को किनारे की तरफ रखना है, इस तरफ नहीं रखना है, वरना तो क्या होता है ना धीरे धीरे लोग इसी तरफ अंदर ही चलते चले जाते हैं। हमेशा फेस आगे की ओर रखना है और जैसे लगे कि अब गहराई थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो क्या करना है, आगे की तरफ अपने हैंड को चलाते हुए आगे की ओर आना है, ठीक। और फिर यहाँ खड़े हो जाना है, थोड़ी सी बबल्स करना है, फिर इसी तरह पीछे मतलब
फेस को किनारे की तरफ रख के हल्के हल्के पीछे जाना है। फिर जैसे लगे अब गहराई यहाँ ज़्यादा है, फिर उसके बाद आगे की ओर स्विमिंग करना है। और हमेशा अपने स्टेप को एक एक करके पीछे रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पीछे चले गए। एक स्टेप पहले पीछे रखना है, देखना है कि अच्छा गहरा है कि नहीं, फिर दूसरा स्टेप को पीछे बढ़ाना है। फिर जैसे आप उस पोजीशन पे आ जाए कि स्विमिंग करना है, फिर उसके बाद अपने स्विमिंग को कंटिन्यू करके इस तरह आगे आना है। तो इस तरह जब आप 2 3 4 5 बार करोगे तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होगा। पहली कंफर्टेबल किस लिए, क्योंकि आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की है, हैंड मूवमेंट लेग मूवमेंट आपको आता है। और सेकेंड चीज़, आपके पास लाइफ जैकेट है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप फॉलो करना, जो जितने मैंने पॉइंट्स बताए ना, उस पॉइंट्स को अपने पहले नोट कर लेना कि ये चीज़ है उस लोकेशन पे कि नहीं। अगर नहीं है तो अवॉइड करिएगा, या कोई नाव वाला अगर अच्छा स्विमर होगा जिसके पास लाइफ जैकेट है, उससे पूछ के आप इस तरह अपने ये पार्ट 2 जो है इसको आप फॉलो करिएगा। तो अच्छा वो गिर रहा है बार बार। तो अभी पार्ट 3, अब पार्ट 2 आप देखिए, फिर एक 2 दिन में पार्ट 3 आएगा। उसमें मैं बताऊंगा किस तरह आप डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा मेंटेन कवर कर सकते हो और आगे की ओर, मतलब और ज़्यादा डिस्टेंस तक स्विमिंग किस तरह कर सकते हो। ये जो पार्ट था इसमें तो आपको बस ये था कि आप थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट आपका चलने लगे और पानी का थोड़ा सा जो डर है उसको किस तरह काबू में आप कर पाओगे।